गोदावरी के बाद फ्रेंड्स कृष्णा नदी को देखते हैं कि कृष्णा नदी से किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो एक मुझसे मिस्टेक हो गया था, जो मैप में मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी कर्नाटक से, तो सॉरी उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये दो प्रमुख रूप से नदियाँ निकलती हैं महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है तो वहाँ महाबलेश्वर चोटी है, वहाँ से ये निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में प्रमुख रूप से गिरती है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो देखिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग में आप एक ट्रिक बैठा सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान किसके साथ रहते थे? पांडवों के साथ रहते थे। उसमें भीम नाम के एक व्यक्ति थे, तो वहाँ से भीमा हो जाएगा। वो बैठकर घाट के किनारे बंसी बजाया करते थे कृष्ण भगवान, तो वहाँ से घाट प्रभा हो जाएगा। और उनकी एक बहन थी सुभद्रा, तो वहाँ से तुंगभद्रा नदी वहाँ से रिलेट कर लेंगे। एक कोयना रिवर याद कर लेंगे, तो यहाँ से कृष्णा की सहायक नदियों का नाम आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद एक जल विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी का जो नदी का पानी है उसको लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विवाद रहता है कि कोई एक राज्य चाहता है कि हमको सबसे ज़्यादा जल इस नदी का मिले सिंचाई के लिए। तो इन तीनों राज्यों में डिस्प्यूट है इसके जल को लेकर। ये 1957 से चल रहा है, तो इस डेट को आप याद रखेंगे कि 1957 से ये समस्या तीनों राज्यों में चल रही है। अब यहाँ से अब देखिए महानदी कहाँ से निकलती है। मैंने आपको मैप में बताया था कि महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाली एरिया में बहती है, तो यहाँ से आपको ये तथ्य याद रहेगा। अब इसकी मात्र एक ही सहायक नदी है जो याद करने में आसानी रहेगी आपको, तेल। इसकी सहायक नदी तेल है। गिरती कहाँ पे है तो ये सब जितनी पूरब से निकलने वाली नदियाँ हैं पश्चिम बंगाल में, यानी कि गिरती है पश्चिम से निकल के पूरब की तरफ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। और जितनी भी बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यहाँ से एक फैक्ट यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक के चोटी से। तो आप इसको याद रखेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछा है। अब कावेरी नदी को देखते हैं। कावेरी नदी को सदा नीरा नदी भी कहते हैं। जो निकलती कहाँ से है तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है तो कर्नाटक में। याद क्योंकि मैंने आपको मैप में बताया था कि ये जो एरिया है तमिलनाडु है, ये जो है केरल है, इसके ऊपर कर्नाटक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है तो ये कर्नाटक में पड़ती है और यहीं से ये कावेरी नदी निकलती है और बहती है तीन राज्यों में, एक कर्नाटक, केरल और तमिल में। ये बहकर और गिरती कहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और यहीं पे एक रंगपट्टनम शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम आप याद रखेंगे। इस द्वीप का कौन नदी निर्माण करती है तो कावेरी नदी निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है, ये याद रखेंगे। और कावेरी नदी एक दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट को भी याद रखेंगे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अब इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ कुछ है। सहायक नदियों में जैसे कावेरी के अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। तो इस तथ्य को आप थोड़ा याद रखेंगे कि सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन सी सहायक नदी? अमरावती है, भवानी, हेमावती और काबिनी है। आयतन की दृष्टि से यानी कि वॉल्यूम की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी ही बनाती है। सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी ही बनाती है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है। समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु का एस्चुअरी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसी को ज्वारनमुख या ज्वारनमुख भी कहते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा एस्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, तो इसको भी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बनाती है। इसको याद रखेंगे कि सबसे बड़ा विश्व का एस्चुअरी है उसका निर्माण सेंट लॉरेंस नदी करती है और एक एस्चुअरी का निर्माण ये कावेरी नदी भी करती है। अगर बात करें गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती में कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी नदी छोटी है, तो क्रम में लगाया गया है। सबसे पहले गोदावरी पड़ती है, बहती है कहाँ? महाराष्ट्र से। फिर नर्मदा है, मध्य प्रदेश से बहती है। महानदी है उड़ीसा और झारखंड से। और एक ताप्ती रिवर है जो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इसको आप क्रम वाइज याद रखें, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। 2015 में गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य चल रहा है, तो ये भी एक फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। सोन, नर्मदा और महानदी ये तीन नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, इसको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं
और अरब सागर में मिल जाती हैं। कौन कौन सी महानदी जो अरब सागर में गिरती है, बाकी सोन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये याद रखना है, निकलती हैं तीनों अमरकंटक से, लेकिन सोन गिरती है बंगाल की खाड़ी में और महानदी अरब सागर में गिरती है। तो इसको ये अरब सागर में, सॉरी, ये जो है महानदी माही गिरती है अरब सागर में और सोन गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और ये तीन नदियों का उद्गम जो बेसिकली है, आपको याद रखना है कि अमरकंटक के चोटी से निकलती हैं। तेर किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में है, यहीं से सतलज नदी निकलती है और गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो गहरे गार्ज का निर्माण कौन नदी करती है? तो ये सतलज नदी करती है। दामोदर और नर्मदा दोनों कहाँ होकर बहती है? तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, उसकी सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। अब किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। ये सब हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी हैं। तो ये हिमालय की नदियाँ बेसिकली यमुना, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास है, तीनों को ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है चेनाब नदी पे बना है। एक महात्मा गांधी सेतु है जो कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। गंगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गंगा नदी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पे आकर मिलती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आप मैप द्वारा इसको याद रखेंगे अलग से, कि बाएं पे देखिए गंगा नदी में आकर गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ये चार नदियाँ हैं जो बाएं तट से आकर मिलती हैं। और दाएं से तीन नदी, यमुना है, सोन है और टोन्स है। ये तीन नदी आकर बहती हैं गंगा में दाएं तट से। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। ये याद रखना है कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब गंगा को मिला? 2008 में। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है और सबसे ज़्यादा गंदगी भी करता है यही शहर। कानपुर ही सबसे ज़्यादा गंगा रिवर को पॉल्यूट करता है और राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था 2008 में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अब क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में।